नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, मैं आपको धनतेरस और दिवाली पर एक ऐसा चमत्कारी प्रयोग लेकर के आया हूं जिसको करने मात्र से मित्रों आपके समस्त संकट दूर होंगे। जो भी अपशकुन आपके जीवन में आने वाला होगा वो अपशकुन आपसे दूर होगा। हर प्रकार की समस्याएं आपसे कोसों दूर भागेंगी और जो बाकी के जो आपके जो खराब ग्रह हैं उनकी दशा भी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं धनतेरस दिवाली पर अपशकुन से बचाने वाला दिव्य एवं चमत्कारी शक्ति वाला स्वास्तिक का निशान। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने स्वास्तिक निशान को तो जरूर देखा होगा, लेकिन दोस्तों इसकी शक्ति के बारे में किसी को नहीं पता। जी हाँ दोस्तों, इस स्वास्तिक में ऐसी चमत्कारी दिव्य शक्ति होती है जो आपको अपशकुन से बचाता है, आपके घर में आई परेशानी से बचाता है, आपको जो है दोस्तों जीवन में सफलता प्रदान करता है और आपके घर का जो ग्रह बाधा है जो खराब है उसे भी ठीक करता है, आपके घर में आने वाले संकट को दूर करता है। दोस्तों जो ये स्वास्तिक होता है ना, जितना हमें साधारण सा दिखता है इसमें उतनी ही दिव्य चमत्कारी शक्ति छिपी हुई है। मित्रों इसके पीछे जो सुपर नेचुरल पावर काम करती है वास्तव में बहुत अद्भुत है। जी हाँ दोस्तों, तो मित्रों यदि आप दिवाली या धनतेरस, जी हाँ दोस्तों कहने का अर्थ है कि दिवाली या धनतेरस पर यदि आप इसको बना लेते हैं तो दोस्तों निश्चित ही मित्रों आप समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम इस स्वास्तिक से होने वाले चमत्कारी फायदे के बारे में बताते हैं, जिसमें आपको कोई कर्मकांड नहीं करना है, बस यह छोटा सा उपाय करना है और दोस्तों आपके जीवन को सुगम और आसान बना देगा, आपके जीवन से सभी प्रकार की समस्याओं का नामो निशान मिटा देगा। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसी ही जानकारी लाते रहते हैं। और दोस्तों वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों जो स्वास्तिक का निशान होता है वास्तव में रहस्यमय शक्ति से परिपूर्ण होता है। स्वास्तिक को भगवान गणेश का सूचक माना गया है, लेकिन सूर्य पुराण में इसे सूर्य का भी सूचक माना गया है। इसे किसी भी पूजन कार्य से पहले बनाया जाता है जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। आपने देखा होगा मित्रों कि जब भी कोई व्यक्ति कोई गाड़ी लेता है, कोई घर लेता है, कोई भी मित्रों पूजा पाठ अनुष्ठान का कार्य होता है उसमें स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाया जाता है। जानते हो मित्रों ऐसा क्यों होता है? स्वास्तिक का जो निशान होता है हिंदू धर्म में बहुत पवित्र एवं शुद्ध माना जाता है। इसको साक्षात गणेश और सूर्य भगवान का अंश रूपी तत्व माना जाता है जो कि आपको हर एक बाधा संकट से बचाता है। जैसे दोस्तों आपके घर में कोई बाधा आने वाली है, उस बाधा को ये शांत करता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपके जीवन में जो दुर्भाग्य है उस दुर्भाग्य को दूर करके सौभाग्य लाता है। आपके घर में जो है सकारात्मक वातावरण बनाता है। आपके घर में जो ग्रह बाधा खराब है उसको ठीक करता है। आपके 9 ग्रहों को शांत करता है। शनि की सारी क्षति से बचाता है। राहु केतु से जो है दोस्तों आपकी रक्षा करता है। दोस्तों साथ ही साथ आपको रोगों से बचाता है। साथ ही साथ दोस्तों आपके मनोबल को बढ़ाता है, आपके विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। दोस्तों ये स्वास्तिक का जो निशान है ना, यदि आप सही से विधि विधान से बना लेते हैं ना तो दोस्तों ऐसी अनेकों प्रकार की समस्याओं का समाधान चुटकियों में होगा। मित्रों विश्वास करिएगा, दोस्तों विश्वास के साथ इसको करिए। दोस्तों इसमें कोई ज्यादा कर्मकांड नहीं है, एकदम बहुत ही आसान सरल प्रयोग है। इसको कर लीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा जो मैं समझाना चाहता हूँ। मित्रों मेरा मकसद है कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिव्य अद्भुत रहस्यमय जानकारी मिले जो आपके जीवन को सुगम और जो है एकदम आसान बना सके और आपके जीवन में सदैव खुशहाली आए। जी हाँ दोस्तों मित्रों, जैसा कि मैंने बताया कि इसे किसी भी पूजन कार्य से पहले बनाया जाता है क्योंकि ये शुभ मंगल का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, दीपावली और धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजन का बड़ा महत्व है। किसी भी पूजा स्वास्तिक बनाना भी अनिवार्य है, यानी किसी भी पूजा में स्वास्तिक का चिन्ह बनाना बहुत ही अनिवार्य है क्योंकि यह शुभ मंगल का घोतक है। किसी भी कार्य के शुभ और सफल होने की कामना में स्वास्तिक बनाया जाता है।
अगर स्वयं पूजा कर रहे हैं तो स्वास्तिक बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, अक्सर लोग पूजा स्थल की दीवारों पर पुस्तक बही खाते में स्वास्तिक बनाकर मंगल की कामना करते हैं, लेकिन स्वास्तिक बनाएं कैसे, वो भी शुद्ध रूप से, आइए हम जानते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा और आखिर तक देखिएगा, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, स्वास्तिक बनाने के लिए बहुत ही आसान प्रयोग है। लेकिन दोस्तों इससे पहले एक छोटी सी बात बता दूं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे जो व्यापारी भाई हैं, आपने देखा होगा जो हमारे बनिया समाज के जो लोग हैं, वो लोग बेचारे पता क्या करते हैं दोस्तों, वो लोग इतने बुद्धिमान होते हैं कि मित्रों आपको उनके वहाँ पर स्वास्तिक का निशान जरूर मिलेगा। उनके ही पास नहीं अपितु दोस्तों हिंदू समाज के हर एक जाति के पास ये स्वास्तिक निशान देखने को मिलेगा। अब तो दोस्तों स्वास्तिक के निशान को लेकर के बहुत सारी चमत्कारी दिव्य रहस्यमयी व्याख्यान है जो कि हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। दोस्तों स्वास्तिक बनाने के लिए क्या करना चाहिए और स्वास्तिक को बनाना कैसे चाहिए, तो चलिए हम बता देते हैं मित्रों। स्वास्तिक 3 शब्दों से मिलकर बना है, सु, अस्ति और का, यानी सु मतलब मंगल, अस्ति यानी हो, और का मतलब होता है करने वाला, यानी मंगल करने वाला। स्वास्तिक बनाने के लिए आपके पास एक साफ कपड़ा हो, घिसा हुआ लाल चंदन हो, देसी घी में घोली हुई रोली या कुमकुम, घी नहीं है तो स्वच्छ जल का प्रयोग करें। इसके साथ ही आपके पास शुद्ध गंगा जल भी होना चाहिए। अगर गंगा जल नहीं है तो साफ पानी का इस्तेमाल करें। स्वास्तिक बनाने की विधि, सबसे पहले जहां आपको स्वास्तिक बनाना है, मसलन दीवार, पूजा स्थल, बही खाता, पुस्तक या भूमि, वहां गंगा जल या स्वच्छ पानी छिड़क कर थोड़ा लेपन करें। अब इसी जगह को साफ और शुद्ध कपड़े से पोंछ लें। अगर आप पुस्तक पर बना रहे हैं जो कि कागज से निर्मित है तो लेपन ना करें, हल्का छिड़काव कर लें। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बताते हैं स्वास्तिक कैसे बनाएं। दोस्तों जो मैं स्वास्तिक बता रहा हूँ ना दोस्तों, ये तो माता लक्ष्मी को तो दोस्तों ऑटोमेटिक खींच लेता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि माता लक्ष्मी और गणेश की उपासना होती है और जहाँ गणेश जी होते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं विराजमान हो जाती हैं और धन, वैभव, लक्ष्मी, रुपया, पैसा सब प्रदान करती हैं। दोस्तों अब बताते हैं कि आपको स्वास्तिक बनाना कैसे है। सबसे अपनी, जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अपनी अनामिका उंगली के पोर, जी हाँ दोस्तों, यानी कि सबसे पहले अनामिका उंगली के पोर यानी सिरा से कुमकुम उठाएं, यानी टच करें। अनामिका उंगली सबसे छोटी उंगली के बगल वाली उंगली है। अनामिका उंगली से कुमकुम उठाने के बाद आपको जिस अनुपात में स्वास्तिक बनाना हो उस अनुपात में 9 टीके बनाएं। आसान तरीका ये है कि जिस पृष्ठ पर आपको स्वास्तिक बनाना है उसके बीच में एक टीका लगाएं, फिर उसके ऊपर, फिर उसके बगल में निश्चित दूरी पर टीका लगाएं, फिर एक टीका नीचे लगाएं और फिर थोड़ा नीचे आकर एक टीका लगाएं। और अब इस टीके के बाईं ओर बढ़ते हुए निश्चित दूरी पर टीका लगाएं, ऊपर की ओर बढ़ते जाएं। इस तरह आप 9 बिंदु बना लेंगे। अब आपको कुमकुम उठाना है और दाईं ओर से सबसे नीचे कोने में जो बिंदु है उससे शुरू करेंगे, फिर उसके ऊपर वाले बिंदु को मिलाएंगे, फिर मध्य वाले बिंदु को मिलाएंगे। अब इसके ऊपर वाले बिंदु को मिलाएंगे और फिर दाईं और बगल वाले बिंदु से मिला करके छोड़ देंगे। जी हाँ दोस्तों फिर आपका जो स्वास्तिक का जो निशान है वो बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों ये स्वास्तिक जग का जो निशान होता है, जो चिन्ह होता है, वास्तव में बहुत चमत्कारी दिव्य होता है। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना, आपको ज़्यादा कोई कर्मकांड नहीं करना, आपको स्वतः ही फल प्रदान कर देगा। जी हाँ दोस्तों, इतना अद्भुत होता है। मात्र दोस्तों आपको बस सिंपल जो है आपको कुमकुम या रोली लेना, उसमें शुद्ध देसी घी मिला करके स्वास्तिक चिन्ह का निर्माण करना है। चंदन थोड़ा सा मिला लीजिए। दोस्तों ऐसा करने से दोस्तों आपका जीवन वास्तव में सौभाग्यशाली बन जाएगा। कुमकुम बहुत अद्भुत होता है दोस्तों, लेकिन दोस्तों जो स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है वास्तव में ये दिव्य शक्ति का एक अंश होता है जो कि आपको दैवी शक्ति को आपकी सहायता करने के लिए मजबूर करता है, यानी कह सकते हो उनकी कृपा का पात्र बनाने में सहयोगी है। अब क्या करना आपको मालूम है दोस्तों। आज, जी हाँ दोस्त, कहने का अर्थ है मित्रों, मैं आज जो ये प्रयोग बता रहा हूँ, ये प्रयोग दोस्तों आप धनतेरस, दीपावली में आराम से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कल जो है दोस्तों धनतेरस है, यानी कि
23 अक्टूबर को, आज 22 अक्टूबर है, ठीक है दोस्तों, और मैं आज 22 अक्टूबर को ये प्रयोग बता रहा हूँ, लेकिन आपको कल 23 अक्टूबर पर भी धनतेरस पर आपको ये स्वास्तिक का निशान बनाना है, और दीपावली पर भी आप बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आप बनाना ही बनाना है। धनतेरस दीपावली पे आराम से बनाइए, बहुत शुभ और अच्छा समय है, अच्छा घड़ी है। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, क्या करें कि आज धनतेरस पर करें लक्ष्मी कुबेर पूजा। जी हाँ दोस्तों, और बहुत अद्भुत लाभ मिलेगा। कहने का अर्थ है दोस्तों, अगर आप आज का मतलब दोस्तों कल, जो आने वाला कल है हमारा, ठीक है दोस्तों, उस दिन, यानी कि दोस्तों ये प्रयोग मैं आपको आज बता रहा हूं, आपको 23 अक्टूबर को ये प्रयोग करना है, आज 22 अक्टूबर है, ठीक है। अब दोबारा से कुमकुम लें और अपनी बाईं और सबसे नीचे कोने में स्थित बिंदु से शुरू करेंगे। नीचे वाले बिंदु से शुरू करते हुए उसके दाईं ओर वाले बिंदु को मिलाएंगे, फिर सबसे मध्य स्थित बिंदु को टच करेंगे, और उसके बगल वाले बिंदु को मिला करके सबसे ऊपर वाले बिंदु को टच करेंगे। इस तरह का आपका स्वास्तिक तैयार हो जाएगा। अगर कुमकुम हल्का हो तो और फिर से मिला लें, क्योंकि स्वास्तिक की चार रेखाएं 4 दिशाओं की घोतक है। और दोस्तों तो स्वास्तिक के चारों मुखों के कोनों को आप थोड़ा थोड़ा आकार दे सकते हैं। इसके बाद कुमकुम उठाएं अनामिका उंगली से ही, और सबसे बीच में एक टीका लगाएं, और उसके बाद घड़ी की दिशा की तरफ सबसे ऊपर अपनी दाईं ओर टीका लगाएं, फिर उसके नीचे, और इसी तरह बढ़ते जाएं। बीच वाले टीके को मिलाकर के कुल 9 टीके होंगे। अब स्वास्तिक के अगल बगल 2 रेखाएं, नीचे एक कार्य भी कुमकुम से ही होगा, और प्रयोग अनामिका उंगली का ही करेंगे। स्वास्तिक के दाईं और बाईं ओर 2-2 रेखाएं खींचें, जो कि स्वास्तिक के आकार से थोड़ी बड़ी हो और ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी कि सामान्य हो। दोस्तों, स्वास्तिक को भगवान गणेश का सूचक माना गया है, लेकिन सूर्य पुराण में इसे सूर्य का भी घोतक माना गया है। इसे किसी भी पूजन कार्य से पहले बनाया जाता है, क्योंकि यह शुभ मंगल का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, स्वास्तिक को, जी हाँ दोस्तों, स्वास्तिक में आपको किन बातों का ध्यान रखना है ये भी सुन लीजिए। स्वास्तिक बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि रेखाएं एक दूसरे का काटे नहीं। जी हाँ दोस्तों, रेखाएं एक दूसरे को काटे नहीं। स्वास्तिक में रेखाओं का एक दूसरे को काटना सही नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि स्वास्तिक बनाते समय मन शांत और स्थिर होना चाहिए। याद रखें कि साफ और पवित्र मन से किया गया कोई भी कार्य सफल होता है। विदुषियों का मत है, यानी कि जो विद्वान होते हैं, ठीक है, का मत है कि स्वास्तिक निर्माण में त्रुटि रहने से जनवैधि अर्थ हानि होती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप जो है स्वास्तिक अच्छे से सही से बनाएं, ठीक है, लेकिन काटे नहीं। आपको चित्र में भी दिख रहा है कि कैसे स्वास्तिक बनाना है, लेकिन काट के ना बनाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। समझ में आई बात? तो दोस्तों, ये थे स्वास्तिक बनाने का तरीका और इसके चमत्कारी प्रयोग। और जब दोस्तों ये आपका स्वास्तिक का निशान बन जाएगा, जब आप बना लेंगे, जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि जब आप इसको अच्छे से इसमें रोली और घी मिला करके, और जो है इसमें जो थोड़ा सा जो है लाल चंदन डाल करके मिला करके बढ़िया अच्छे से इसका जो स्वास्तिक जो निशान है आप बना लेंगे, या ताम्रपात्र में या फिर किसी भोजपत्र में। दोस्तों, सबसे शुद्ध माना जाता है भोजपत्र, ताम्रपत्र और चांदी पत्र में, ठीक है। तो दोस्तों, आप जो लोग चांदी तांबा नहीं खरीद सकते, वो जो है भोजपत्र खरीद सकते हैं। दोस्तों, भोजपत्र एक ऐसा पत्र होता है, एक ऐसा कागज होता है जो वास्तव में बहुत उत्तम माना जाता है, ठीक है। अगर आपको भोजपत्र ना मिले तो दोस्तों आप सिंपल सफ़ेद कागज में भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों, भोजपत्र पे और ताम्रपत्र पर इनकी अलग ही आभा होती है, ठीक है दोस्तों। और जब आप बना लेंगे इसको दोस्तों, फिर आपको स्थापित कर देना है। जी हाँ दोस्तों, अपने मंदिर पे स्थापित करने के बाद दोस्तों उस पर थोड़ा चावल यानी अक्षर डालना है, थोड़ा सा हल्दी, जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा हल्का सा सिंदूर या कुमकुम, और उसको प्रणाम करिए। जी हाँ दोस्तों, गणेश जी का सूचक मान करके, गणेश जी का स्वरूप मान करके प्रणाम करिए, और माता लक्ष्मी को भी याद करिए। और इससे दोस्तों आप देखेंगे कि यह स्वास्तिक दोस्तों सुख, मतलब कह सकते हो ना कि एक दिव्य सुरक्षा चक्र बना देगा, जो आपके जीवन में सभी समस्याओं को धीरे धीरे दूर करता जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता नहीं चलेगा कि ये चमत्कार कहाँ से हो रहा है, लेकिन श्रद्धा भाव से करिएगा। जी हाँ दोस्तों, समस्त प्रकार की समस्याओं का निवारण होगा ऐसा करने मात्र। जी हाँ दोस्तों, जो एक छोटा सा ही प्रयोग है, इसको अगर आपने ऐसा कर लिया ना, तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, 7.5 नवग्रह, राहु केतु, जो भी बाधा, नवग्रह बाधा, ये शांत हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ दोस्तों आपके घर में पैसा अच्छा आएगा, व्यापार में जो भी रुकावट है वो भी दूर होगी। और तो और दोस्तों,
स्वास्तिक को बहुत शुभ माना जाता है। और जब भी आप कोई भी काम करने जाइए, स्वास्तिक के दर्शन करके जाइए, स्वास्तिक को प्रणाम करके जाइए, अपने इष्ट देवता तथा स्वास्तिक को प्रणाम करके जाइए, वो कार्य दोस्तों सफल जरूर होगा। जी हाँ दोस्तों, और श्रद्धा विश्वास के साथ करिएगा, आपका कल्याण होगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह पौराणिक जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी पाने के लिए दोस्तों आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें। आपने हमारी वीडियो देखी मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।